दोस्तों, तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपकी टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए अप्रोक्सीमेशन का पहला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं लेकिन कम टाइम में। हम ये नहीं कहते दोस्तों कि आप अधिक टाइम में किसी भी अप्रोक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, नहीं दोस्तों। कम टाइम में जो एस्पिरेंट किसी भी अप्रॉक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करता है उनका सिलेक्शन होना तय है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। चलिए कम टाइम, एकदम इससे भी कम टाइम लीजिए। जितना कम टाइम अभी आप क्लास में देंगे दोस्तों, उतना ही कम टाइम आपको एग्जाम हॉल में देना है। समझ रहे हैं ना दोस्तों। चलिए हुआ क्या? नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए दोस्तों अच्छे से समझते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, ये अप्रॉक्स के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे ना दोस्तों 2024 एंड 2025 में दोस्तों, उसमें पूछे गए अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। आइए दोस्तों, अब इस अप्रॉक्स के क्वेश्चन को क्या करना है, 299 है, इसको 3 कर दीजिए, ये 35% रहेगा। परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 300 का 35%, परसेंट डबल जीरो खत्म किया, 35 दिया कितना होता है दोस्तों? तो 35 दिया 105 होता है, 105 24% मतलब 25% कितना होता है 1/4, 399 मतलब 400%। डबल जीरो खत्म करेंगे तो भी 1600 नहीं दोस्तों, गलत। क्या करा दोस्तों, 4 से 4 कट गया मतलब 100, 100 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 205x बराबर। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों? पहला क्वेश्चन में कुछ था क्या दोस्तों? नहीं था। आपकी टेक्निक बताती है कि आप नंबर के प्रति कितना एक्टिव है, नंबर को कितने तरीकों से सोच सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके चलिए दोस्तों कम टाइम में देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते सेकंड नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत जरूरी है करना। जब तक आप इस सेकंड नंबर क्वेश्चन के नहीं कर पाइएगा नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों। चलिए कम टाइम में सॉल्व करना है दोस्तों, अधिक टाइम नहीं लेना। इतना टाइम लीजिएगा हो गया, समझ में आ गया नहीं दोस्तों? आइए ध्यान दीजिएगा क्या करा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 3.97 मतलब 4 है, 4.98 है तो मतलब 5 है, जिसको भाग देना है 3.97 मतलब 4 से 4 कट गया, 5 हो गया, 5 और 6 मिल करके 11 हो गया। x बराबर कितना हो गया दोस्तों 11। क्या समझ में आया दूसरा क्वेश्चन दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हुआ दोस्तों। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, देखते हैं कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हैं? चलिए हो गया क्या? तीसरा क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ? बस आप हाँ या नहीं में बताइए दोस्तों। नहीं हुआ? आइए दोस्तों कोई बात नहीं, हम बताते हैं। आइए इतना देर नहीं लेना है। क्या पड़ा दोस्तों 8.98 है मतलब 9 हो जाएगा। कितने का होता है दोस्तों? 3 का होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है दोस्तों। 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा तो 32 में से 36 मतलब 4 और घटाना, कुछ और नंबर लेना होगा दोस्तों। इसमें कम ही गया, कम क्या गया दोस्तों? तो ध्यान से देखिएगा 32 और 3 मिल करके 35 में से 36 घटाइएगा तो x बराबर -1 आएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? x बराबर कितना आया दोस्तों? x बराबर कितना आ गया दोस्तों? तो आप सभी क्या समझ में आया दोस्तों? x बराबर -1 बचेगा। समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया तीसरा क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है ना दोस्तों? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों चलिए दोस्तों इतना टाइम नहीं लेना है, इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों। समझ रहे हैं ना? इतना टाइम में अगर आप कर रहे हैं ना तो पहले ही एग्जाम से बाहर हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों लाखों की संख्या में इस वर्ष फॉर्म फिल किए जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए जाएंगे, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी ही होगी। समझ रहे हैं ना? चलिए दोस्तों नहीं हुआ? आइए कोई बात नहीं दोस्तों, हम बताते हैं। आइए हम बताते हैं।
8.98 है, मतलब 9 हो जाएगा, जिसको गुना करना 6.977 के साथ। ये कितना है दोस्तों 2 पॉइंट, मतलब 3 हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। 4.985 और 3, 15 और 21, 15 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 36। x बराबर कितना हो गया दोस्तों 36। क्या समझ में आया चौथा क्वेश्चन दोस्तों? चौथा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। पांचवा क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए 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 चलिए। हुआ क्या? देखिए दोस्तों, इतना टाइम नहीं लिया जाता है, इतना टाइम नहीं लेना है दोस्तों, समझ रहे हैं? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्तों, हम बताते हैं। 15 का स्क्वायर, 15.97 का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। 14 का स्क्वायर 14। अब तो बहुत कठिन है। क्या कठिन है? कुछ नहीं, 196। अब 196 इसमें से घटा दीजिएगा तो 0, 15, 6 आ जाएगा, 60 बचा। अब 60 बचा, हाँ 60 ही बचा, 60 बचा। 6 का क्यूब 216, 216 में 60 जोड़ देना, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9, 15, 6, 7, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 285x बराबर। क्या समझ में आया पांचवा क्वेश्चन दोस्तों? पांचवा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।